हेलो फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल फिगर के बारे में। बहुत सारा फिगर होता है जिनको लोग जानते नहीं हैं, नाम सुने होते हैं लेकिन उनसे अज्ञात होते हैं, अनजान होते हैं। आज देखते हैं पहला। तो फर्स्ट पॉइंट, अगर कुछ भी बना दें, अगर हम कुछ भी अगर बना दें पेन के नोक से या किसी के नोक से बना देते हैं, जिसका न लंबाई हो न चौड़ाई हो, न मोटाई हो, न ऊंचाई हो, उससे हम लोग क्या कहते हैं? पॉइंट कहते हैं। पॉइंट मीन्स क्या होता है? पॉइंट मीन्स क्या होता है? बिंदु कहते हैं। पॉइंट मीन्स बिंदु, है ना। अगर देखो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, नंबर 2 में आते हैं हम लोग लाइन, रेखा के बारे में बात करते हैं। और जानते हैं कि रेखा लाइन होता क्या है? देखियो, तो बात करते हैं कि जब बहुत सारा बिंदुओं को, है ना, करते क्या है, जब बहुत सारा बिंदुओं को मिला दे एक सीरीज में, तो क्या बनता है? एक लाइन बनता है, रेखा बनता है, जिसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है। इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है। मतलब इधर भी एरो लगा हुआ है, इधर लगा एरो, मतलब क्या हो गया? इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा। ठीक है, समझे? देखिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, थर्ड नंबर, रे की बात करते हैं। रे मीन्स क्या होता है? किरण कहते हैं इसको, है ना। देखिए ये होता क्या है, ये भी बहुत सारा, ये भी क्या होता है? बहुत सारा पॉइंट का सीरीज होता है ना। लेकिन इसका क्या होता है? एक तरफ अंत बिंदु आ गया, एंडिंग पॉइंट आ गया, एक तरफ क्या आ गया? इसका एंड पॉइंट नहीं रहा, है ना। इसे रे कहते हैं। रे बोले तो किरण कहते हैं। इसे दिखाना होगा तो करते क्या इसको? जहाँ एंडिंग पॉइंट है वो लिखते हैं पहले, जहाँ बढ़ने वाला है उधर लिखते हैं, और एरो लगाते हैं, उसी तरह एरो लगा देते हैं, एरो का साइन लगा देते हैं, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इसका लाइन सेगमेंट का। बोले तो रेखाखंड की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है? ये लाइन का एक टुकड़ा होता है। क्या होता है ये? लाइन का ये टुकड़ा होता है, जहाँ पे क्या होता है ना, मान लो यहाँ से काट दें इसको, एक टुकड़ा बचेगा, है ना। तो इससे क्या है, ना इधर बढ़ेगा ना इधर बढ़ेगा, एक टुकड़ा है तो ये बढ़ेगा नहीं। इससे क्या होता है? इसका 2 एंडिंग पॉइंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग एंगल के बारे में। एंगल मतलब कि कोण के बारे में बात करते हैं। ये क्या होता है? ये देखो, एक क्या है? क्यू पी, एक रे है यहाँ पे कि नहीं है? ये देख रहे हैं यहाँ पे एक रे ये हो गया, एक रे ये हो गया, है ना। यहाँ पे 2 रे है जो कहाँ मिले हैं? दोनों दोनों इस पॉइंट क्यू पॉइंट पे आपस में एक दूसरे से मिल चुके हैं। और यहाँ पे जो एंडिंग पॉइंट है, दोनों का जो क्या सेम पॉइंट है, जहाँ झुकाव हुआ ना, यहाँ कुछ झुकाव बना हुआ है, इसे क्या बोलते हैं? इस झुकाव को ही कोण बोलते हैं हम लोग। क्या होता है? 2 रेज का, 2 किरणों का क्या कॉमन एंडिंग पॉइंट पे झुकाव को हम लोग एंगल कहते हैं। बात है इसका नाम लिखने का, तो नाम कहाँ लिखते हैं? जहाँ पे झुका हुआ है, जहाँ पे झुका हुआ है उसको बीच में दिखाते हैं हम लोग। जैसे देखिए, झुकाव कहाँ हुआ है? झुकाव कहाँ हुआ है? बीच में, क्यू पर, है ना। तो क्या किया हमको लिखना, नाम तो क्या करेंगे? पी इधर रखेंगे और क्यू को रखेंगे बीच में, आर इधर हो जा सकता है, चाहे तो आर इधर कर दो, क्यू इधर कर दो, लेकिन बीच में हमेशा जहाँ झुकाव होगा वही रहेगा। तो ये क्या हो गया? हमारा एंगल का नाम हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग पेंटागन के बारे में। जिस पॉलीगॉन में क्या हो? 5 साइड हो, 1 2 3 4 5, क्या हो? 5 साइड हो, 5 भुजाएं हो, उन्हें हम लोग पेंटागन कहते हैं, पंचभुज कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इसके बारे में, रेक्टेंगल के बारे में बात करते हैं। रेक्टेंगल के बारे में बात करते हैं तो क्या होता है? ये क्या है? एक तरह का क्वाड्रिलेटरल होता है। क्या होता है? एक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये क्या होता है? एक तरह का क्वाड्रिलेटरल होता है, इसे हिंदी बोलते हैं चतुर्भुज। तो जिस फिगर में क्या हो? 4 साइड हो, 4 साइड हो, एक साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड। यहाँ भी देख लो, 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड। इसमें देख लो 4 साइड, यहाँ भी 4 साइड है, आगे और भी है 4 साइड, 4 क्या है ना, यहाँ पे 4 साइड से 4 भुजाएं, है ना। तो जिस फिगर में 4 साइड हो, 4 साइड हो, 4 भुजाएं हो, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? उन्हें क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। इसका एक टाइप हो गया रेक्टेंगल, जिससे हिंदी में आयत कहते हैं, है ना। देखिए, जब क्या तुम्हारा 2 सामने सामने की भुजाएं, कौन सा? अपोजिट साइड बोलते हैं उसको। क्या हो गया? अपोजिट साइड, सामने सामने की भुजाएं, ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। तो क्या बोल गया? 2 सामने सामने की भुजाएं बराबर हो और सारे कोण क्या हो?
90 डिग्री बनेंगे, समकोण बनेंगे, राइट एंगल बनेंगे, तो उसे हम रेक्टेंगल कहते हैं। मतलब ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर, लंबाई हो गया, ये चौड़ाई भी इसके बराबर होगा, तो क्या बोलते हैं इसको? रेक्टेंगल कहते हैं, आयत कहते हैं, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग स्क्वायर का। स्क्वायर बोले तो वर्ग की बात करते हैं। इसमें क्या होता है ना, ये भी क्या है, एक तरह का क्वाड्रिलेटरल है, ये भी क्या एक तरह का क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें क्या होता है, सारे साइड इक्वल होते हैं। अगर ये 10 होगा तो ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, सबका सब क्या होंगे, 10 सेंटीमीटर ही होंगे। मतलब कि सारे साइड जिस फिगर में क्या था, जिस क्वाड्रिलेटरल में सारे साइड इक्वल होते हैं, है ना। और क्या, सारे एंगल जो होते हैं राइट एंगल बोले तो 90 डिग्री होते हैं, उन्हें स्क्वायर कहते हैं, है ना। देखिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग पैरेललोग्राम का। किसका बात करते हैं हम लोग? पैरेललोग्राम का, जिसे हिंदी में समांतर चतुर्भुज कहते हैं। इसमें क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं, जैसे यहाँ पे था, यहाँ भी क्या है, आमने सामने की भुजाएं तो बराबर रहेंगी, लेकिन सारे एंगल राइट एंगल 90 डिग्री नहीं बनेंगे। अगर ये 30 होगा तो ये 120 होगा, मतलब अलग अलग होंगे। क्या होंगे? सारे क्या होंगे, क्या सामने सामने के साइड बराबर होंगे, लेकिन सारे एंगल राइट एंगल नहीं होंगे, है ना। और क्या होता है, सामने सामने के साइड पैरेलल भी होता है और इक्वल भी होते हैं। मतलब ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है और इसके बराबर भी है ना। तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? उसे पैरेललोग्राम या समांतर चतुर्भुज कहते हैं, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग रोहम्बस का। इसमें क्या होता है, सारे साइड इक्वल हैं, जैसे यहाँ पे था ना, सारे साइड इक्वल थे, इसका भी सारे साइड इक्वल ही रहेंगे, लेकिन क्या होगा, यहाँ पे सारे एंगल राइट एंगल थे, इसमें क्या होता है, रोहम्बस में सारे एंगल राइट एंगल नहीं होता है। बात समझे? देखिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग काइट का, जिसे पतंग कहते हैं। क्या बात करते हैं हम लोग? काइट का, जिसे हिंदी में पतंग कहते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, बगल की दो साइड ये इसके बराबर होंगी। क्या होता है, बगल की साइड बराबर होती है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर होगा, लेकिन ये चारों इक्वल नहीं होता है ना। तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? उसे काइट कहते हैं। काइट में क्या हो गया, पतंग हो गया, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग ट्रेपेजियम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं लोग? ट्रेपेजियम की बात करते हैं, जिसे हिंदी में समलंब चतुर्भुज कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं हिंदी में? समलंब चतुर्भुज कहते हैं। इसमें क्या होता है, दो साइड क्या होता है, पैरेलल होता है। क्या होता है, इक्वल नहीं होंगे, कोई भी साइड क्या होगा, बोलो, इक्वल नहीं होगा, बस क्या होगा, दो साइड सामने की पैरेलल होगी, मतलब समांतर होगा। अगर ये इधर से जाएगा तो ये भी इधर जाएगा, उसी दिशा में। क्या होंगे, दो साइड पैरेलल होंगे, इक्वल नहीं होगा, और ये दो साइड पैरेलल नहीं होगा, इक्वल भी होना जरूरी नहीं है। तो क्या बोलते हैं, जब दो साइड सामने की पैरेलल हो, इक्वल नहीं हो, तो इसे क्या कहते हैं, ट्रेपेजियम कहते हैं। इसे समलंब चतुर्भुज कहा जाता है ना। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इसका हेक्सागोन की बात करते हैं। हेक्सा में क्या आता है, 6। क्या आता है, हेक्सा में 6 होता है ना। तो जिन फिगर में हम लोग क्या होता है, जिस फिगर में, जिस पॉलीगोन में क्या हो, 6 साइड हो, 6 भुजाएं हो, उसे हम लोग हेक्सागोन कहते हैं, षष्ठभुज कहते हैं। नाम दिया हुआ ए बी एक साइड हुआ, बी सी 2 साइड हुआ, सी डी 3 साइड हुआ, डी ई एफ, है ना, एफ ए कितना हो गया, इसमें कितना से साइड है, 6 साइड है ना। इस तरह बनाओ, इस तरह बनाओ, दोनों के दोनों क्या है, हेक्सागोन है, ठीक ना। अगला बात करते हैं हम लोग ऑक्टागोन का। ऑक्टा में क्या होता है, 8। ऑक्टा में क्या होता है, ऑक्टा में 8, हेक्सा में क्या होता है, 6 होता है, ठीक है ना। तो जिस फिगर में क्या हो, 8 साइड हो, क्या हो, 8 साइड, इस फिगर में क्या हो, 8 साइड हो, है ना, उन्हें क्या बोलते हैं, ऑक्टागोन कहते हैं। हिंदी में बोले तो अष्टभुज भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, अष्टभुज कहते हैं, ऑक्टागोन कहते हैं। देखो यहाँ पे है ना, बात करेंगे, एक साइड हुआ, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, 5 साइड, 6 साइड, 7 साइड, 8 साइड, है ना। तो क्या बोलते हैं इसको, ऑक्टागोन कहते हैं ना। जब क्या तुम्हारा सब सारे साइड इक्वल होंगे ना, जब सारे साइड इक्वल होगा तो उसे क्या बोलते हैं, उसे कहते हैं रेगुलर ऑक्टागोन कहते हैं। उसे बोलते हैं क्या, इसको रेगुलर ऑक्टागोन कहते हैं। कब, व्हेन ऑल साइड आर इक्वल।
बात समझे? जब 8 भुजाएं हो, 8 साइड्स हो, उसे ऑक्टागोन कहते हैं। लेकिन जब क्या हो, सब का सब इक्वल हो, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोला जाता है रेगुलर ऑक्टागोन कहा जाता है। बात समझ गए? देखिए, है ना। अगला बात करते हैं हम लोग सर्कल के बारे में बात करते हैं। देखो, जब करते क्या है, हम एक फिगर बनाते हैं, एक किसी पॉइंट से अगर क्या करते हैं, कुछ पकड़ के इस तरह घुमा देते हैं, इससे क्या हो, दूरी हमेशा बराबर हो। यहाँ अगर 10 होगा तो यहाँ भी 10 होगा। किसी एक खास पॉइंट से गोल करने पर जब दूरी सब बराबर हो जाए, यहाँ पे अगर 10 सेंटीमीटर होगा, है ना, ये भी 10 होगा, तो इसका नाम देते हैं रेडियस, त्रिज्या कहते हैं। R से रेडियस हो गया, है ना। तो क्या हो गया तुम्हारा, ये सर्कल हो गया। इसमें क्या होता है, गोल। ये क्या होता है सर्कल, एक गोल आकृति होता है। ये क्या होता है सर्कल, एक गोल फिगर होता है जिसमें क्या है, एक अंदर की एक खास पॉइंट से दूरी हमेशा बराबर होती है ना। इसे क्या बोलते हैं, सर्कल में से वृत्त कहते हैं। देखिए, अगर बात करते हैं इसका, जब हाफ कर देंगे, जब इसका हम लोग हाफ कर देंगे तो क्या होगा, आधा वो नहीं होगा इसका। जब से आधा कर देते तो क्या होगा, इसको आधा बोलते हैं अर्धवृत्त कहते हैं। हिंदी में बोले तो अर्धवृत्त, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, सेमी सर्कल कहते हैं, है ना। देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कर्व के बारे में। कर्व 2 टाइप का होता है। कर्व जानते हैं ना, लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो, जैसे तैसे लाइन बना दिया गया है। अगर लाइन हमारी क्या हो, टेढ़ी मेढ़ी हो, तो उसे कर्व बोलते हैं, वक्र बोलते हैं। देखिए, जगह पे क्या है तुम्हारा, ये 2 पार्ट हो गए कर्व का, जो आपस में जुड़े हुए। क्या क्या फिगर बंद है यहाँ पे, यहाँ बंद नहीं है, तो क्या बोलते हैं इसको, इसे हम लोग ओपन कर्व कहते हैं, मतलब कि खुला वक्र कहते हैं। भाई क्या तुम्हारा, जब टेढ़ा लाइन हो लेकिन आपस में क्या हो, बंद हो जाएंगी, उसे क्या कहते हैं, उन्हें क्लोज्ड कर्व कहते हैं, बंद वक्र कहते हैं। बात समझे, है ना। नेक्स्ट डे बात करेंगे हम लोग इसके बारे में, 3D फिगर के बारे में जानेंगे, है ना। अभी तक पढ़े थे क्या, इधर जो पढ़े थे हम लोग, ये सब क्या था, 2D फिगर था सब। किस क्या था, 2D मतलब क्या हुआ, 2 डायमेंशन, जिसमें लंबाई होगा, चौड़ाई होगा, है ना। नेक्स्ट डे हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, 3D फिगर के बारे में जानेंगे, मतलब 3 डायमेंशन, जिस फिगर में क्या हो, लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो। एग्जाम्पल देख लीजिए, देखिए फिगर भी बना दी है इस तरह से। मान लीजिए, अगर इसको मान लिया लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, अगर इसे मान लीजिए, तो क्या होगा तुम्हारा, 3 पार्ट है कि नहीं, इसमें लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है। तो जिस फिगर में क्या हो तुम्हारा 3 डायमेंशन हो, उन्हें बोलते हैं 3D फिगर बोलते हैं। हालांकि ये बन गया क्या तुम्हारा, हालांकि बन जो गया फिगर वो क्यूब का बना है, घन का बना हुआ है। ठीक है, बाकी करते हैं अगले क्लास में करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है।